इसका रथ हाँक करके खुद ही इसके राजमहल छोड़ाऊं। तो रथ में बैठा, रथ में बैठ करके अपनी बहन को जो है विदा करने के लिए जैसे ही सिंह द्वार से निकला था तो आकाशवाणी हो गई। बड़ा भोला बन रहा है कंस, जिस बहन को इतने प्रेम से तू विदा कर रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। दुष्ट तो दुष्ट ही होता है। तुरंत म्यान से तलवार निकाली, बाल पकड़ करके देवकी को नीचे घसीट दिया, मारने को उद्यत हो गया। वसुदेव जी ने कहा भैया ये क्या कर रहे हो तुम, जैसे ज्ञानी व्यक्ति को इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती। अरे स्त्री को मारना अपराध है, और ऊपर से अभी अभी उसकी शादी हुई है, अभी वो वधू है, दुल्हन है, ये क्या कर रहे हो तुम? बोले तुमने सुना नहीं, इसका 8वां बेटा मेरा काल बनेगा। बड़ी सुंदर उपदेश दिया वसुदेव ने कि भाई मृत्यु तो सबकी निश्चित है, मरना तो एक दिन है ही, परंतु तुम ये कलंक लेकर के क्यों मरना चाहते हो कि तुमने एक स्त्री को मार दिया, वो भी अपनी बहन को। बोले तुझे पुत्रों से भय है ना, देवकी से तो भय है नहीं। तो मैं तुझे वचन देता हूं कि जितने भी बालक होंगे, जब तक 8वां बालक नहीं हो जाता वो सारे बालक मैं तुझे ला करके दूंगा। वसुदेव पर विश्वास करता था कंस। उसने कहा ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। बोले क्या? कि जब तक 8 पुत्र जन्म न ले ले तब तक तुम्हें कारागृह में रहना पड़ेगा बंदी बन के। वसुदेव ने सोचा बच्चे गए तो गए, लेकिन पत्नी तो बची, क्योंकि पति वही है जो पत्नी की रक्षा कर सके। सो उसने कहा कि देवकी को बचाना जरूर है, बाकी जो आगे होगा देखेंगे। तो दोनों को हथकड़ियां बेड़ियां डाल करके कंस ने कारागृह में बंद कर दिया। और कुछ काल बीता, उसके बाद प्रथम पुत्र को जन्म दिया। उस प्रथम पुत्र को देख करके कंस के मन में दया ने जन्म ले लिया। लेकिन अब दुष्टों के जो मंत्री वगैरह होते हैं वो तो महादुष्ट होते हैं। उन्होंने कहा महाराज ये क्या कर रहे हो, इसको छोड़ना नहीं, मार दो। देवता बड़े चतुर हैं, अपना काम बनाने में बड़े परम कुशल। लेकिन कंस को दया आई, बोले ले जाओ उसको, जाने दो। नारद जी आए, नारद जी ने कहा यदि इसे करुणा दिखाता रहा तो भगवान का जन्म तो फिर हो ही गया, भगवान तो आएंगे ही नहीं। कभी कभी नारद जी भी ऐसा काम कर देते हैं, जाते हैं 8 पंखुड़ियों का कमल लेकर के, भैया कंस जरा गिनो तो कितनी पंखुड़ियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले अब एक काम कर, अब इधर से गिन। कंस ने भाई अब बाबा ये कर क्या रहे हैं आप? बोले मैं ये कहना चाहता हूँ कि 8 में से तुम कहीं से भी गिनती शुरू करो तो 8 ही होती है। कंस समझ गए कि क्या कहना चाहते हैं, धीरे से चले निकल लिए। कंस ने कहा कि बात तो सही है, क्योंकि देवता बड़े चतुर है, कब क्या कर बैठे। सो बोले बुलाओ अभी उस लड़के को। उस बालक को बुलाया, उसकी हत्या कर दी। 1 2 3 4 5 6 बच्चों की हत्या कर दी। बेचारी देवकी दुखी होकर सिर्फ देखती रहे, विलाप करती रहे। अंत में 7वें बालक ने गर्भ धारण करने वाली थी मां, लेकिन वो स्वयं शेष थे। भगवान ने कहा ये कंस तो जन्म लेते ही हमारे मामा सबको मार देते हैं, तो जाओ योग माया जाकर के 7वें बालक का आकर्षण करो। और जो वसुदेव की जो पत्नी है रोहिणी, वो हमेशा गोकुल में रहा करती थी नंद बाबा के घर, क्योंकि एक ही परिवार के थे। तो यशोदा से बड़ी पटती थी उसकी, तो वहां रहती थी। बोले जाकर के ये बालक को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया गई और उस बालक का आकर्षण किया और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब खबर पड़ी कंस को कि 7वां बालक गर्भपात हो गया, तो बड़ा खिलखिला के अच्छा ही हुआ, कम से कम एक हत्या तो नहीं करनी पड़ी। अब लेकिन 8वां आने वाला था। नारद जी ने कहा जब आ ही रहे तो थोड़ा डरा आता हूं। तो पहुंचे नारद जी, बोले कंस महाराज क्या बात है? बोले माता
देवकी के तो अब 8वां पुत्र होने वाला है। बोले हाँ महाराज, पर एक बात बताओ कैसा होगा, क्योंकि देवता बड़े चालाकी कर बैठते हैं, मुझे बताओ वो कैसा होगा। नारद जी ने कहा, बोले कैसा होगा, काला काला होगा, मुरली वाला होगा, और उसके पेट, उसके हृदय में वो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला होगा। काला काला होगा, मुरली वाला होगा, बाल भी उसके काले, पूरा काला होगा। अब कंस घबरा गया कि सब काला ही काला है, काला काला होगा, मुरली वाला होगा। अब वो काले का ही चिंतन करने लगा। वो चिंतन, नारद जी संत बड़े विचित्र होते हैं, उनका जो समझाने का तरीका और कल्याण का तरीका भी भिन्न होता है। काला काला मुरली वाला ऐसा कह करके उसके चिंतन को, मनन को और ज्यादा बढ़ा करके चले गए। अब वही ध्यान करे, वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा। दाल में यदि काला दिखे तो मुश्किल, राई दिख जाए तो मुश्किल, रात में सोए तो काला काला दिखे तो मुश्किल। आ गया आ गया आ गया, इतना चिंतन उसका बढ़ गया कृष्ण के लिए। अब धीरे धीरे सुंदर समय उपस्थित हुआ। 8वां बालक जो है माँ के गर्भ में स्थापित होने वाला है। सुंदर दिव्य शरीर, प्रसन्नता है मन में। इतने दुख के बाद भी वो कारागृह में भी आनंद छाया हुआ है। माँ देवकी ने वसुदेव के द्वारा गर्भ धारण किया, लेकिन जैसे ही गर्भ में, अब भगवान तो गर्भ में आते नहीं, लेकिन अनुभव होता है एक आनंद, एक वो अलग सा ही अनूठा आनंद हृदय में छलक रहा था। चेहरा भी एकदम चमकदार हो चुका था, दिव्य चेहरा दिखाई देने लगा माँ का। गर्भ में जब भगवान आए तो समस्त देवी देवता गर्भ स्तुति करने के लिए आ गए। सभी ने गर्भ में स्तुति की। देवताओं ने सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्यम सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना। कि प्रभु आप सत्य स्वरूप है, जन कल्याण के लिए, देव कल्याण के लिए आप प्रकट होते हैं। इस प्रकार स्तुति करके जब देवता गए, धीरे 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 अष्टम कृष्ण पक्ष भादव का महीना, बुधवार अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, और रात के ठीक 12 बजे, ठीक 12 बजे जो है कारागृह में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, भगवान की स्तुति की माँ ने। भगवान ने कहा कि पिता, माता पिता, आपके वचनों को पूर्ण करने के लिए मैं पुत्र रूप में आपको दर्शन देने के लिए आया हूँ, चतुर्भुज रूप में दर्शन दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ रहना उचित नहीं है, इसलिए आप मुझे नंद बाबा के घर गोकुल छोड़ आइए। सुंदर टोकरी में भगवान को रखा है। बोले हथकड़ियाँ, बोले आप मुझे जैसे ही उठा करके चलेंगे तो ये सब बंधन अपने आप छूट ही जाएंगे। अब जन्म जब भगवान का हुआ तो सारी सृष्टि सो ही रही थी। बोल देंगे। कारागृह में सिपाही सो रहे हैं, सारा विश्व, सारा जगत सो ही रहा है, लेकिन वहां भादव का महीना, गुरुरगु करके बादल गुनगुना रहे हैं, बिजलियां चमक रही है, चारों ओर कमल खिले हुए हैं, चंद्रमा आकाश को प्रकाशित कर रहा है, झमझमाती हुई बारिश हो रही है। शुभ मुहूर्त, सुंदर अष्टमी तिथि, बुधवार। आज भगवान को अपने मस्तक पर धारण किया टोकरी में, और वसुदेव जी महाराज गोकुल की ओर चल रहे हैं। सारे कारागृह, हथकड़ियां, बेड़ियां, सब द्वार खुल गए। ब्रह्म को, ईश्वर को जब जीव अपने मस्तक पर धारण करता है तो सर्व बंधनों से वो छूट ही जाता है। तो लेकर चले हैं गोकुल की ओर।
तो आइए हम अपने लाला को आज अपने गोकुल में स्वागत करते हैं। तो बड़े भाव के साथ मेरे साथ भगवान का स्वागत करेंगे। वसुदेव जी लेकर के आ रहे हैं बालक को, कृष्ण को, और सारा ब्रह्मांड देवी देवता प्रसन्नता के साथ पुष्टि कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। सुस्वागतम कृष्णा